आपका और आपके पूरा परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है। 188 साल बाद बहुत ही अद्भुत योग आपके लिए बन रही है मेरे मित्रों। और ये योग आपकी कुंडली में कई वर्ष पहले ही विराजमान थे, लेकिन आज तक आपको इनकी प्राप्ति नहीं हुई थी। इनके आशीर्वाद और इनके फल की प्राप्ति आपको नहीं हो पाई थी। तो मित्रों, ये योग्य महाशिवरात्रि के रात्रि को आपको प्राप्त होने वाली है और इस रात्रि आपके जीवन के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये रात्रि आपके लिए इतनी खुशहाल और सुख संप्रदाय की रात्रि है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन में ऐसे योग बन सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, आप अपने पूरे जीवन, जहाँ तक अपने जीवन को व्यतीत किया है, वहाँ तक कष्ट ही आपको देखने को मिला है। ऐसा कोई कष्ट नहीं होगा जो आपके जीवन से नहीं गुजरा है। ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी जो आपके जीवन से नहीं गुजरा है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिन्होंने आपको नहीं छुआ है। ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी जिनका शिकार आप नहीं हुए हैं। हर तरह से आप परेशान हुए हैं, चाहे वे आर्थिक हों, शारीरिक हों या मानसिक हों। तो मित्रों, आप धैर्य रखकर और शांत होकर इस कार्यक्रम को पूरा वक्त सुन लीजिएगा। इस कार्यक्रम को सुनते ही आपके जीवन में एक भूचाल आएगी और एक नई चमत्कार आएगी और आप एक नई दिशा की ओर बढ़ पाएंगे। महाकाल की रात्रि जैसे ही समाप्त होगी और जैसे ही भोर होगा, वैसे ही आपके जीवन में कई सारे चमत्कार एक साथ देखने को मिलेगा। अगर यूँ कहा जाए मेरे मित्रों कि आपके जीवन को सबसे अधिक अगर प्रभावित किया है तो क्रोध ने किया है। आपको इतनी जल्दी क्रोध आ जाते हैं कि आपको लगता है कि पूरे घर बार को तोड़कर, बर्बाद कर, आग लगाकर ख़त्म कर दें। परिवार में सभी सब ऐसे उलझ जाते हैं, लगता है कि दोबारा उस परिवार से आपको काम ही नहीं रहेगा। आप घर के सारे सामग्री को तोड़ देते हो, परिवार से अलग हो जाते हो, अपने माता पिता से बकझक कर लेते हो। चंद मिनट के लिए आप ऐसे हो जाते हो कि लगता है कि वो घर नहीं शमशान घाट है। चंद मिनट के लिए आप ऐसे हो जाते हो कि वे आपके माता पिता नहीं, वे आपके दुश्मन हैं। चंद मिनट के लिए आप ऐसे हो जाते हो कि अपने परिवार में जब ऐसे तांडव आप मचाना शुरू करते हैं कि आसपास के लोग, देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस लड़के को या इस परिवार में किसकी नज़र लग गई जो कि इनका जीवन ऐसा हो गया है। तो आपके जीवन काल में सबसे अधिक जो परेशानी है वह है क्रोध। और क्रोध जो है बहुत ही स्पीड से आपके शरीर में प्रवेश करता है, यानी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही आपके क्रोध ठंडे होते हैं, आप एकांत में बैठकर रोने लगते हो, अपने आप को तकलीफ़ें देने लगते हो। अफसोस काफ़ी होता है कि आखिरकार आपने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो ऐसा कभी कर नहीं सकता। आखिरकार आपके शरीर में ऐसा क्या प्रवेश कर गया। मित्रों, क्रोध जैसे ही ठंडा होता है और सप्ताह 2 सप्ताह बीत जाने के बाद आपको सब कुछ गंदा दिखने लगता है। आपके जीवन काल में सब कुछ गंदा होने लगता है, मन में गंदे ख्याल आने लगते हैं। आखिरकार इन बातों को कभी आपने सोचा नहीं कि ये हमारे जीवन में कैसे हो रहे हैं। अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये गंदे खेल आपके जीवन को ऐसे मरोड़ता है जैसे कि कोई लगता है कि झाड़ी को मरोड़ रहा है। परिवार के सदस्यों को देखकर इतनी आपको नफरत हो जाती है, परिवार के सदस्यों को देखकर इतनी नफरत हो जाती है कि कहना बहुत ही कठिन है। परिवार के किसी सदस्यों को आप बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हो। हमेशा तिरछी नज़र परिवार के प्रति रहता है आपका। हमेशा आपको अकेला रहना बहुत पसंद रहता है और उस स्थान पर अगर कोई आ जाता है तो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। किसी से बात करने का मन नहीं करता है और कोई आपसे बात करता है तो उनसे लड़ाई होना तय रहता है। आपकी जुबान से ऐसे शब्द ही निकलते हैं, ऐसे अपशब्द निकलते हैं,
ऐसे कुछ शब्द निकलते हैं जिससे कि लड़ाई होनी तय रहती है। आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित आपके अपने लोगों ने ही करता है। पराये आपसे अच्छे रहते हैं, आपके दुश्मन भी आपसे अच्छे रहते हैं, लेकिन जो आपके घर परिवार में है, जो आस्तीन का सांप बनकर बैठा है, ये सबसे अधिक आपके जीवन को प्रभावित करता है और आगे भी करता रहेगा। तो आप अपनों से हमेशा सावधान रहना। डिप्रेशन, बेवजह की डिप्रेशन में आप ऐसे चलने लगते हैं जैसे आपकी लगती है कि कार 200 की स्पीड में चल रही है। ऐसे आप डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। धन दौलत रुपया पैसा सब रहने के बाद भी आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जबकि आप में उतनी क्षमता है कि डिप्रेशन से बाहर आने की, लेकिन हिम्मत आप नहीं कर पाते हो। आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता है। जब थोड़ी से बाहर घूमते हैं या कुछ मोटिवेशनल चीज़ को देखते हैं तो फिर आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आपको लगता है कि कुछ करें, लेकिन जब आप करने का प्रयास करते हैं तो कर नहीं पाते हैं। फिर वहाँ आपके दिमाग जाम हो जाता है। आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि किसी ने आपके दिमाग में ताले बंद कर दिया है, बद्द लग गया है, यानी किसी ने बांध दिया है। पूरे शरीर को जकड़ लेता है, गर्दन से लेकर सर, हाथ, पाँव, कमर में। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कमर में घाव बन रहा है और ये घाव धीरे धीरे कैंसर की ओर ले जा रहा है। आप कभी सोचे नहीं थे कि कैंसर की ओर बढ़ेगा। आपने कई सारे दवाई सुई या डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं करता है। दवाई सुई तो बिल्कुल भी नहीं काम करता है। कमर के घाव धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, या फिर जब तक दवाई का असर रहता है तब तक वो ठीक रहता है। जैसे ही दवाई आपकी छूटती है ये आगे बढ़ने लगता है। तो मित्रों, आप कब तक दवाई खाओगे? लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोशनानंद महाराज आपके इलाज निःशुल्क करेंगे। माता कामाख्या आपके इलाज अवश्य करेंगे। माता रानी को सिर्फ 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना और फ़ोन कर झाड़ा लगवा लेना। 3 दिन झाड़ा लगवा के उसी में ठीक हो जाएगी। नंबर है 9934 789024, यानी 9934789024। फिर से एक बार नंबर को रिपीट करते हैं, 9934 789024, 9934 789024 पे आप कॉल कर लेना मेरे मित्रों। पुराने से पुराने अगर शक्ति है या पुराने से घाव, परेशानी, कैंसर या फिर जितनी सारी स्मृतियाँ आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आप तुरंत ही कॉल या मैसेज कर सकते हैं। झाड़ा लगाते ही से ठीक कर दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कमर के घाव के बाद दूसरा आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है तो आपके मुंह में घाव। ये मुंह में घाव, ये मुंह का जो घाव है ये धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रहा है और ये घाव धीरे धीरे गले में अटक रहा है। गले में कैंसर की स्मृतियां बन रही है। आपकी भोजन तक पार नहीं होती है। एक जल, अगर आप एक बूंद जल पार करते हैं तो आपको कई बार सोचना पड़ता है आखिरकार हो क्या रहा है। और वो धीरे धीरे पेट की ओर बढ़ रही है। परिवार से आपके संबंध धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। परिवार से संबंध खराब करने वाली ये शक्तियाँ, ये जो मौलाना है, ये इतनी खतरनाक है कि सभी परिवार से संबंध, यहाँ तक कि पति पत्नी का संबंध खराब कर दे रहा है। आपके शरीर के इंसुलिन अनबैलेंस कर रही है। स्पाइन में फ्रैक्चर यानी कि हड्डियों में आपके इतनी तोड़ मड़ोड़ कर रख रही है कि आप दर्द सह नहीं पाओगे। बच्चे, आपके घर में बच्चे हैं या आप स्वयं हैं तो नशे आपको अधिक कराना चाहता है, नशा में डुबोना चाहता है। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नशा में डूब रहा है। इतनी नशा कर रहे हैं कि वे कभी आखिरकार आप सोच नहीं पाएंगे कि इतना नशा कैसे कर सकता है। शरीर के आपके आधा अंग लेना चाहता है, कमज़ोर करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। शरीर के आपके आधे अंग को नष्ट कर देगा। भोजन नली में सड़न जैसा आपको महसूस होता है। लगता है कि भोजन
नली में कुछ सड़ के फंस गया है, कुछ मरे हुए चीज अंदर फंसे हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। कैंसर आपके जीवन के लिए बहुत ही आम बात हो चुकी है। किसी भी अंग को ये टच कर जाता है और वहीं आपको सताने लगता है। कभी लीवर तो कभी अपेंडिक्स, कभी स्पाइन, कभी यूरेटर, यहाँ तक कि मलमूत्र के द्वार को भी ये नहीं छोड़ रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पे टारगेट करता है जहाँ आपका जीना हराम कर दे और उसकी कोई इलाज ना हो। मित्रों, जो मौलाना भेजा है या जो घोरी भेजा गया है, इनकी मृत्यु ही इन्हीं अवस्था में हुई थी जिनके कारण से ही आपके शरीर में जैसे प्रवेश करता है। जो कष्ट इनके साथ था वे कष्ट आपको दे रहा है। आप बिल्कुल भी निरोग हैं और आपके अंदर किसी भी प्रकार के रोग नहीं है। आप बहुत ही अच्छे और साफ सुथरा हैं। ये जो आत्मा है जो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, तभी ये आपके शरीर में पीड़ा और दर्द होना शुरू हो जाता है। ना ही आपको किसी प्रकार की बीमारी और ना ही कोई दर्द है। लेकिन ये जो मौलाना जो अघोरी एक्सीडेंटल में मारे गए थे, जो बीमारी के कारण से मारे, जिनके जितने सारे कष्ट उन्हें थे, वे सभी कष्ट आपके पास है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुलदेवी की पूजा करते हैं। तो मित्रों, आप कुलदेवी की अपनी पूजा नहीं करते हैं, अपने दैत्यों की आप पूजा कर रहे हैं, राक्षस की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्म राक्षस की पूजा कर रहे हैं। लोगों ने जिसे अधूरा ज्ञान है उन्होंने आपसे अघोरी पूजवा देता है। देवी देवताओं के नाम से अघोर का पूजा आप कर देते हो, लेकिन वो आपको कष्ट देने लगता है, परेशान करने लगता है, आपको वही तड़पाने लगता है। तो मित्रों, इन पूजा पाठ से दूरी बनाएं। जो लोग बेवजह कि आपको इसके पूजा उसके पूजा करने को कहते हैं, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लें, समझ लें, उनके बाद ही कोई कदम उठाएं। मेरे मित्रों, पितृ की पूजा, आपके पितृ तो प्रेत बन चुका है। बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन ये प्रेत लगभग काफ़ी समय से आपको परेशान कर रहा है, जो कि आखिरकार आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और ये आपके आसपास परेशानी को लेकर, परेशानियों का कारण बनकर भटकता है। आपके बच्चों से लेकर, गृहस्थ जीवन से लेकर हर एक चीज़ों को तबाह और बर्बाद कर रहा है। परेशानी की ओर लेकर आपको आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप अपने जीवन काल में कोई कार्य करते हैं तो सोच समझ कर करें तो बेहतर रहेगा। आपको सही मार्ग पे ले जाने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन आपको गलत मार्ग पर ले जाने वाला बहुत लोग मिलेंगे। तो मित्रों, आखिरकार ये क्या है और इन कष्टों का निवारण कैसे होगा? तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इन कष्टों का निवारण वहाँ से भी हो जाएगा। और कल जैसे कि महाशिवरात्रि है, काल की जो रात्रि है, इस समय कुछ विशेष उपाय आप कर लेना है जिससे कि आपको राहत मिलेगा। जैसे महादेव के ऊपर रुद्राभिषेक करवा लेना, महामृत्युंजय का पाठ, घर में हवन, उपवास, इन सब चीज़ों को आप करें, थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। मित्रों, कहते हैं कि जो महाशिवरात्रि ये बहुत ही अद्भुत पर्व है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। मित्रों, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है और उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत ही शुभ कहा गया है। सृष्टि की शुरुआत इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में, यानी ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा जाता है।
इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है और अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो दूसरे दिन आप खीर से अपना व्रत तोड़ें। जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके अपना व्रत को समाप्त करें। महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। उन्होंने क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। सहयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही पर त्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। तो मित्रों, इनकी कहानी बहुत ही अद्भुत है। तो कल का दिन आपके लिए बहुत